अमेरिकी राष्ट्रपति जिस वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर जश्न मना रहे हैं और बिल के पास होने पे केक काट रहे हैं, वही बिल उनके जी का जंजाल बनने वाला है। यही वजह है कि एलन मस्क ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और ना सिर्फ उन्होंने ट्रंप का साथ छोड़ा है, बल्कि वो ट्रंप के बिल का विरोध खुले तौर पे कर रहे हैं। लेकिन बिल पास होने के बाद अमेरिका की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। कैसे अमेरिका के वन बिग ब्यूटीफुल के बाद चाइना सुपर पावर बन जाएगा, कैसे दुनिया की कमान अमेरिका के हाथ से निकल के चाइना के हाथ में चली जाएगी, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल इंडिया के लिए भी जी का जंजाल बनने जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर है क्या जिसको लेके ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। आपको बता दें कि 4 जुलाई 2025 को अमेरिकी कांग्रेस ने इसे पास किया और ट्रंप इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं। इस बिल में मिडिल क्लास है और वर्किंग क्लास के लिए टिप्स और ओवर टाइम की कमाई पे कोई टैक्स नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि ये बिल अमेरिका को फिर से सपनों का देश बनाएगा। लेकिन आपको बता दें कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां ट्रंप इसे ब्यूटीफुल बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे अमेरिका की इकोनॉमी के लिए डिजास्टर घोषित कर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ा ट्विस्ट है एलन मस्क का। एलन मस्क यानी कि टेस्ला और स्पेसएक्स वाले सुपर जीनियस इस बिल के खिलाफ खुल के सामने आ चुके हैं। उन्होंने इसे अल्ट्री अनसेंस और डिस्ट्रैक्टिव कहा है। मस्क ने तो ये तक धमकी दे डाली है कि अगर ये बिल पास हुआ तो वो नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे। आखिर मस्क इतने गुस्से में क्यों हैं? क्योंकि ये बिल क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बड़ा झटका है। बिल में सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज पे टैक्स छूट को धीरे धीरे खत्म करने का प्लान है और इलेक्ट्रिक वाहनों पे मिलने वाला $7500 का टैक्स क्रेडिट भी खत्म हो जाएगा। मस्क का कहना है कि ये बिल अमेरिका को ऊर्जा के अतीत में धकेल देगा, जबकि दुनिया भविष्य की तरफ दौड़ रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन एनर्जी की तरफ। और इस रेस में अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? चीन। अगर आप सोचते हैं कि चीन सिर्फ सस्ते सामान बनाने वाला देश है तो आप गलत हैं। चीन अब टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी का पावर हाउस बन चुका है। मौजूदा समय में चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल प्रोड्यूसर है। 2024 में चीन ने 400 गीगावाट से ज्यादा सोलर एनर्जी जनरेट की। चीन की विंड पावर कैपेसिटी 350 गीगावाट से ज्यादा है, जो अमेरिका से 2 गुनी है। चीन की कंपनी CATL दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरर है, जो टेस्ला जैसी कंपनियों को भी सप्लाई करती है। साल 2024 में चीन ने 9 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कारें बेची, जबकि अमेरिका सिर्फ 1.2 मिलियन पे अटका रहा। चीन AI रिसर्च और डेवलपमेंट में अमेरिका को कांटे की टक्कर दे रहा है और 2025 में चीन ने AI स्टार्टअप में 50 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया। चीन का फोकस साफ है, वो ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन और AI में ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। और ट्रंप का ये बिल ये चीन के लिए रास्ता और साफ कर रहा है। अब सवाल ये है कि ट्रंप का ये बिल आखिर इतना बुरा क्यों है? देखिए, ये बिल पुरानी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, जैसे कोयला, तेल और गैस, लेकिन नई टेक्नोलॉजी जैसे कि सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज को पीछे धकेलता है। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि इस बिल की वजह से बिजली के दाम बढ़ेंगे। 2035 तक बिजली की कीमतें 50% तक बढ़ सकती हैं। नौकरियां जाएंगी। 2030 तक 8.3 लाख रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी नौकरियां खत्म हो सकती हैं और अमेरिका की डिपेंडेंसी फॉसिल्स फ्यूल्स पे बढ़ेगी, जबकि दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है। और ये सब तब हो रहा है जब टेक्सास जैसे रिपब्लिकन स्टेट्स भी सोलर और बैटरी स्टोरेज में रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप का बिल इन सारे इनोवेशन पे पानी फेर रहा है। मस्क ने इस बिल को अमेरिका के लिए आत्मघाती कहा और ट्रंप ने जवाब में क्या किया? उन्होंने मस्क को धमकी दे डाली कि वो उन्हें साउथ अफ्रीका वापस भेज देंगे। आपको बता दें कि मस्क का गुस्सा जायज है। टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों और क्लीन एनर्जी का लीडर है, लेकिन इस बिल की वजह से टेस्ला जैसी कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। इलेक्ट्रॉनिक कारों की बिक्री घट सकती है क्योंकि 7,500 से ज्यादा तक का टैक्स क्रेडिट खत्म होने से गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। और दूसरी तरफ चीन की इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनियां जैसे BYD और NIO सस्ती और हाईटेक गाड़ियां बनके ग्लोबल मार्केट पे छा रही हैं।
अमेरिका इस रेस में पीछे रह जाएगा। ऐसे में अब सवाल ये है, क्या चीन सचमुच सुपर पावर बन रहा है? जवाब है हाँ, और ट्रम्प का ये बिल उसकी राह और आसान कर रहा है। चीन की स्ट्रेटजी साफ है कि वो ग्रीन एनर्जी में दुनिया का लीडर बनना चाहता है। एआई और टेक्नोलॉजी में वो अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। चीन पहले ही 10,000 टेरावाट घंटे से ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि अमेरिका सिर्फ 500 टेरावाट घंटे बढ़ा पाया है। 2000 के बाद चीन की इकोनॉमी अब इलेक्ट्रोस्टेट बनने की ओर बढ़ रही है, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जो पूरी तरह बिजली और क्लीन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो। और अमेरिका वो अभी भी कोयले और तेल के चक्कर में फंसा है। लेकिन इस दो महाशक्तियों की लड़ाई में सबसे ज्यादा खतरा भारत को है। अगर चीन सुपर पावर बनता है तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अब जग जाहिर है। चीन ने पाकिस्तान को B-15 मिसाइल्स जैसी हाईटेक हथियार दिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर के जरिए चीन पाकिस्तान में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। गलवान घाटी में 2020 की झड़प के बाद भी चीन भारत के साथ बॉर्डर टेंशन बनाए रखता है। अगर चीन ग्लोबल सुपर पावर बनता है तो वो भारत पे आर्थिक और सैन्य दबाव और बढ़ा सकता है, खास के तब जब अमेरिका अपनी ऊर्जा सुरक्षा और इकोनॉमी को कमजोर कर सकता है। भारत को अब सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन की नजर एशिया की लीडरशिप पे है। ट्रम्प के इस बिल का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, ये बिल ग्लोबल ट्रेड वॉर को और भड़का सकता है। ट्रम्प ने चीन पे 125% टैरिफ लगाया है और जवाब में चीन ने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे 84% टैरिफ लगा दिया है। भारत पे 27% टैरिफ लगा है, क्योंकि ये चीन के 54% के मुकाबले कम है। इसका मतलब भारत को कुछ फायदा हो सकता है, जैसे टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन दोस्तों, लंबे समय में अगर चीन सुपर पावर बनता है तो भारत को सस्ते चीनी सामानों की डंपिंग से बचना होगा। ऐसे में साफ है कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल ने अमेरिका को भविष्य की रेस में पीछे धकेल दिया है और चीन को सुपर पावर बनाने का रास्ता दे दिया है। ट्रम्प भले ही इसे अपनी जीत बता रहा हो, लेकिन हकीकत दोस्तों ये है कि ये बिल अमेरिका की इकोनॉमी पे 3.8 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज डाल सकता है। चीन का फोकस ग्रीन एनर्जी, एआई और इलेक्ट्रिक वाहनों पे है, जबकि अमेरिका पुराने रास्तों पे चल रहा है। और भारत, हमें अब अपनी स्ट्रेटेजी को और मजबूत करना होगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की जोड़ी हमारे लिए बड़ा खतरा बन सकती है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रम्प का ये बिल अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएगा या चीन को सुपर पावर बना देगा? और भारत को अब क्या करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।